जब C118 कॉन्टैक्टर क्लोज होगा तो दो काम होंगे। सबसे पहले यहाँ C118 का NC इंटरलॉक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर EFDJ की ब्रांच पर NO इंटरलॉक C118 का क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे NC ओपन हो जाने पर Q118 डी इनर्जाइज नहीं होगी क्योंकि ये 5 सेकंड की टाइम लैग रिले है। ये हमारी इनर्जाइज कंडीशन में बनी रहेगी। पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मूव करती हुई हमारे सेफ्टी रिलेज के NC लगे हुए थे। QPDJ का हमारा इंटरलॉक लगा हुआ था। सबसे पहले हमारी MTDJ कॉइल इनर्जाइज हुई और साथ ही EFDJ कॉइल इनर्जाइज हुई। इसको अब हम मैकेनिज्म जो हमारा डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू जो हमारा डीजे क्लोज होने का मैकेनिज्म समझेंगे। तो सबसे पहले MTDJ कॉइल इनर्जाइज हुई, इसको समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा पिस्टन है और ये हमारी सर्वो मोटर है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ हाई प्रेशर एयर थी जो लास्ट प्रोसेस की थी। इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। यहाँ पे जो हमारी हाई प्रेशर एयर थी, यहाँ पे हमने डायग्राम में बताया, जैसे ही MTDJ कॉइल इनर्जाइज हुई, ये हमारा MTDJ जो है एक इलेक्ट्रोवाल्व है और EFDJ इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रोवाल्व। जैसे ही MTDJ कॉइल इनर्जाइज हुई, ये जो हमारा रेड कलर का वॉल्व है, ये इनिशियली इस पोजीशन पे था। ये यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पर आ गया, इस रेड कलर की पोजीशन पर। तो इसका ये मीनिंग है कि जो हमारी MTDJ कॉइल इनर्जाइज होते ही जो MTDJ इलेक्ट्रोवाल्व का एग्जॉस्ट पोर्ट का रास्ता था वो इस पाइपलाइन के साथ अटैच हो गया और जो हमारी हाई प्रेशर एयर थी वो यहाँ से मूव करके बाहर चली गई इस स्पेस से। इस सर्वो मोटर के राइट साइड का जो स्पेस था, ये हमारा यहाँ पे हाई प्रेशर जो एयर थी वो मूव होकर एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर चली गई। अब इस स्पेस के अंदर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो 1.01235 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद हमने देखा साथ ही साथ EFDJ कॉइल इनर्जाइज हुई। तो ये हमारा RDJ है, यहाँ पे EFDJ इलेक्ट्रोवाल्व है। इनिशियल कंडीशन में जो RDJ की हाई प्रेशर एयर है वो ये जो रेड कलर का वाल्व है, यहाँ पर ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पर हाई प्रेशर एयर एक्ट कर रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। जैसे ही हमारी EFDJ कॉइल इनर्जाइज हुई, ये रेड कलर का जो वाल्व की पोजीशन है यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे आ गया और जो RDJ की हाई प्रेशर एयर थी वो इस पाइपलाइन के थ्रू सर्वो मोटर के अंदर एंटर कर गई और यहाँ पे ये हाई प्रेशर एयर ने फोर्स लगाई और ये जो पिस्टन है हमारा मूव करके इस तरफ, इस पोजीशन पर राइट साइड की तरफ मूव करके आ गया। पिस्टन जब हमारा इस तरफ को मूव करेगा तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्टैक्ट्स हैं डीजे के, प्राइमरी कॉन्टैक्ट एंड सेकेंडरी कॉन्टैक्ट। जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो फिक्स्ड है हमारा और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है वो हमारा फ्लेक्सिबल है। जैसे ही हमारा पिस्टन राइट साइड को मूव हुआ, ये हमारा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट प्राइमरी के साथ टच में आ गया। इसको हम समझते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारी एक्चुएटिंग रोड है, यहाँ पर एक फोर्क, एक लिंक है। इन दो रोड्स को एक लिंक के थ्रू जोड़ रखा है। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, ये एक्चुएटिंग रोड होगी जो हमारी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ी हुई है और एक ये हमारी एक्चुएटिंग रोड होगी जो हमारी पिस्टन के साथ जुड़ी हुई, ये वाली। और यहाँ पे जो है हमारा ये फोर्क लगा हुआ है। जैसे ही हमारा डीजे क्लोज हुआ, ये ऐसे मूव कर गया। जैसे ही हमारा डीजे क्लोज हुआ, ये ऐसे मूव कर गया।
ये दोनों एक्चुएटिंग रोड्स मूव की, ये राइट साइड मूव की और ये लेफ्ट साइड को मूव की, और इसने यहाँ पर डीजे को क्लोज करने के लिए कांटेक्ट बना लिया और डीजे हमारा क्लोज हो गया। जैसे ही डीजे क्लोज हुआ, एलएस डीजे की बत्ती बुझी। यहाँ पे जो हमारा डीजे का एनसी इंटरलॉक था वो ओपन हो गया और जो हमारी ईएफ डीजे कॉइल थी वो डी एनर्जाइज हो गई। ये ईएफ डीजे कॉइल डी एनर्जाइज होने पर जो हमारा वाल्व एनर्जाइज कंडीशन में इस पोजीशन पर था, ये मूव करके इस रेड कलर की पोजीशन पे चला गया और जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट का रास्ता है वो इस पाइपलाइन के साथ अटैच हो गया। तो जो सर्वो मोटर के लेफ्ट साइड में हाई प्रेशर एयर थी वो यहाँ से मूव करके इस एग्जॉस्ट पोर्ट के रास्ते से एटमॉस्फेयर में चली गई और इस स्पेस के अंदर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो गया। अब ईएफ डीजे हमारी डी एनर्जाइज है, तब उस सिचुएशन में जो हमारा डीजे जो है क्लोज, वो यहाँ पर एक मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस है, उसकी हेल्प से डीजे हमारा क्लोज रहेगा। अब डीजे को हमने जब ओपन करना है तो एम्प्टी डीजे की कॉइल को हम डी एनर्जाइज करेंगे। जब इस कॉइल को डी एनर्जाइज करेंगे तो ये जो हमारा रेड कलर का वॉल्व है ये इस पोजीशन पर चला जाएगा, इस पोजीशन पर मूव करेगा। तो जो हमारी आर डीजे की हाई प्रेशर एयर है वो यहाँ से इस पाइपलाइन के थ्रू सर्वो मोटर के राइट साइड में एंटर करेगी और इस पिस्टन को लेफ्ट साइड में धकेलेगी। तो यहाँ पे जब हाई प्रेशर एयर यहाँ पे एक्ट करेगी तो ये पिस्टन हमारा लेफ्ट साइड में जाएगा। जब ये लेफ्ट में जाएगा तो यहाँ से सेकेंडरी कॉन्टैक्ट जो है हमारा ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमारी जो आरडीजे की हाई प्रेशर एयर है वो H2 कॉन्टैक्टर में भी जाएगी और वहाँ से 1 लाख ओम का रेजिस्टेंस जो है ऐड भी करेगी। डीजे हमारा क्लोज है, OHE सप्लाई अवेलेबल है जिससे TFWR एंड TFWA एनर्जाइज होंगे। UA मीटर नीडल डेविएट करेगी एंड Q30 रिले जो है हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। जैसे ही हमारी Q30 रिले एनर्जाइज होगी, इसका नॉर्मली ओपन इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। आर्नो जो है स्टार्टिंग में हमें एज अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा। जब आर्नो 155 वोल्ट की आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तब इसकी जो QCVAR रिले है ये एनर्जाइज हो जाएगी और जैसे ही ये रिले एनर्जाइज होगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिक सप्रेशन ऑफ स्टार्टिंग फेज जो है हमारा ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। QCVAR एनर्जाइज होते ही जो यहाँ पे नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है वो ओपन हो जाएगा C118 की ब्रांच पर और इससे क्या होगा, C118 जो कॉन्टैक्टर है वो ओपन हो जाएगा जिससे इसका यहाँ पे जो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक है वो रीक्लोज हो जाएगा और यहाँ पे जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो खुल जाएगा। आर्नो सिंगल फेज AC सप्लाई को 3 फेज AC सप्लाई में प्रोड्यूस करेगा और उसकी नो लोड वर्किंग के लिए उसके साथ 5 ऑक्सिलरी काम करेंगी, MVSI 12, MVSL 12 एंड MPH। तो इन 5 ऑक्सिलरीज के काम करने के साथ इनकी रिले एनर्जाइज हो जाएगी जिस वजह से इनके NO इंटरलॉक क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे QVSI 1, QVSI 2, QVSL 1, QVSL 2, QPH, ये पांचों ऑक्सिलरीज के NO इंटरलॉक क्लोज हो जाएंगे। QCVAR हमारी एनर्जाइज पहले ही हो चुकी है, इसका NO यहाँ पे क्लोज हो जाएगा और इन 5 स्टैटिक डिवाइसेस के साथ जब हमारा एक एक्स्ट्रा बैटरी चार्जर भी काम करना स्टार्ट कर देगा तो LSCHBA जो है वो बुझ जाएगी
और LSCHBA के बुझते ही हम BLRDJ को रिलीज़ कर देंगे। तो इस ब्रांच के अंदर यहाँ पर कट पैदा हो जाएगा, जिस वजह से Q45 रिले डी इनर्जाइज हो जाएगी और उसका जो यहाँ पे NO इंटरलॉक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे NO इंटरलॉक वो ओपन हो जाएगा। BLRDJ को रिलीज़ करने पर Q45 डी इनर्जाइज हुई, उसका NO यहाँ से ओपन हो गया। तो Q44 एनर्जाइज कैसे रहेगी, इसको पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से मिलेगी। Q30 पहले से ही जो है NO उसका क्लोज है, सप्लाई यहाँ से इस तरफ भी आ रही है और इस तरफ भी आ रही है। यहाँ से GR0 का NO यहाँ पे क्लोज है और QVSI 1 और 2 के NO क्लोज है। तो हमारी जो Q44 है इस पाथ के थ्रू इनर्जाइज है। तो DJ हमारा क्लोज Q118 के थ्रू रहेगा। Q118 कैसे इनर्जाइज है, इस पाथ के थ्रू इनर्जाइज है। Q44 के थ्रू इनर्जाइज रहेगा, वो किस पाथ के थ्रू इनर्जाइज है, वो इस पाथ के थ्रू इनर्जाइज है। एंड हमारा जो MTDJ ब्रांच है उसके थ्रू DJ क्लोज है, तो वो उसका पाथ जो है यहाँ पर इस रास्ते से है। DJ क्लोज करने के बाद BLCP को क्लोज किया, MCP वर्क करेंगे, देन BLVMT को क्लोज करेंगे तो हमारी ऑक्सिलरी MVRH, MVMT1 एंड MVMT2 वर्क करेंगी। BLVMT को क्लोज करते ही इनके कॉन्टैक्टर क्लोज होंगे। तो कॉन्टैक्टर क्लोज होने की वजह से जो यहाँ पे NC इंटरलॉक लगे हुए हैं ये ओपन हो जाएंगे और जब ये ऑक्सिलरी वर्क करेंगी तो इनकी रिले इनर्जाइज हो जाएंगी। तो अब Q118 का जो पाथ है वो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से आएगी, देन QVMT1, QVMT2, QVRH, QVSL1, QVSL2, QPH, QCVAR, Q46, GR क्लोज ऑन 0 to 5 एंड देन Q118 रिले जो है हमारी इस पाथ से इनर्जाइज रहेगी। जैसे ही फर्स्ट नॉच लेंगे तो यहाँ पे GR0 का जो नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है यहाँ से ओपन हो जाएगा। तब हमारा जो Q44 को इनर्जाइज करने का जो पाथ है पॉजिटिव सप्लाई हमारी ऐसे मूव करेगी और आफ्टर टेकिंग 6th नॉच जो हमारा GR क्लोज ऑन 0 to 5 का नॉर्मली ओपन इंटरलॉक है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। तब Q118 को इनर्जाइज करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई हमारी इस पाथ के थ्रू इसको इनर्जाइज करेगी। BLVMT को जब हमने क्लोज किया था तब कॉन्टैक्टर C105, 106, 107 क्लोज हुए थे। तब इनके NC इंटरलॉक यहाँ से ओपन हुए थे और इनके NO इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हुए थे।